डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज करेंगे कि हमारे पास ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने माना कि हमारे पास ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी के। ये हमारा जो है ये कंसेप्ट को कहता है। जो ए एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाता है ए मल्टीप्लाई बी के। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। पहला एक नंबर लेते हैं जो कि 6 है। हमने एग्जांपल लिया 6 एंड 20। ठीक है, दो नंबर लिए 6 एंड 20। यदि हम बात करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 6 हो एंड b इज इक्वल टू 20 हो, तब हम क्या करेंगे? उस समय सबसे पहले हमें 6 एंड 20 का एलसीएम निकालना होगा। 6 एंड 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 6 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ 3 से 1 बार में, तो हम कहेंगे 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। और यदि हम 20 का निकालते हैं तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ कहेंगे कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में 2 क्या है, सिमिलर है, कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 2 एंड एलसीएम जो है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो बच जाता है, जैसे यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 60। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो 2 मिला, एलसीएम जो है 60 मिला। तो अब हम इस फार्मूला का यूज करके देखेंगे कि क्या ये फार्मूला पर सही आता है या नहीं आता है। तो हमने क्या कहा था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी के। तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ हमें मिला है। एलसीएम 60 मिला है और एचसीएफ 2 मिला है, और नंबर जो थे हमारे पास 6 और 20 थे। 60 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो यहाँ पर 120 होता है। इधर भी 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो यहाँ भी 120 होता है। मतलब कि हमारा एलएचएफ जो है इक्वल है आरएचएस के। ये बात अब हम लोग इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26 एंड 91 का एलसीएफ एंड एचसीएफ दोनों निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है। कहता है वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 13। इसके बाद 13 से करेंगे 1 बार में, तो 26 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 13 होगा। 91 का
निकालेंगे, 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 7 से 13 बार में कटेगा, जो कि 91 का प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 13 होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर 13 यहाँ मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है, मतलब दोनों में हमारा 13 मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारा जो HCF है वो हो जाएगा 13 एंड जो LCM है वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम LCM निकालते हैं तो उस समय जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो लेते ही हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हम लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमें 2 मल्टीप्लाई 7 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 मिल जाता है, 91 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो हमारा LCM जो मिला 182 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई में क्या करना है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है, जो कि इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमारे पास LCM इन दोनों का क्या आया है 182 मल्टीप्लाई HCF 13, जो कि इक्वल होगा 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2366 मिल जाता है। यहाँ पर हमारा LHF जो है इक्वल हो जाता है RHS से, तो कहेंगे कि ये जो है वेरीफाइड हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, सेकंड का सेकंड 510 एंड 92, इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। 510 एंड 92। सबसे पहले 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हमें 2 से कटेगा 255, फिर हम 5 से काटेंगे जो कि 51 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 70 बार में जाएगा, फिर ये 17 से 1 बार में। तो कहेंगे कि 510 का जो फैक्टर्स होंगे हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक वैसे ही हम 92 का निकालेंगे, जो कि 2 से सबसे पहले करेंगे 46 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 23 आएगा, 23 1 बार में। हम लिखेंगे 92 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक 2 मैच कर रहा है और यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। तो कहेंगे हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 एंड जो LCM होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। हमने पहले भी कहा, फिर से कह रहे हैं कि जब हमें HCF निकालना होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं, जो मैच करता है उसको लिखते हैं, लेकिन जब LCM निकालना होता है तो कॉमन फैक्टर को तो लिखेंगे ही, जो 2 आया, उसके अलावा जितने भी बच गए ये सारे, ये सबको लिखेंगे, टोटल को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM क्या मिलेगा। इसका LCM जो है मल्टीप्लाई करने पर 23460 आता है। अब हमको वेरीफाई करना है तो हम लोग देख लेते हैं वेरीफाई करके।
वेरीफाई में हमने बताया जैसे कि बुक में दिया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो कि इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हम एलसीएम की जगह पर लिखेंगे एलसीएम को 23460 मल्टीप्लाई 2 इक्वल जो होगा किसके 510 मल्टीप्लाई 92। जब हम एलसीएम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रोडक्ट को तो हमें मिल जाता है 46920 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद 46920 मिलता है। तो यहाँ से कहेंगे कि जो LHS है इक्वल हो जाता है RHS के, तो कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको समझेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 336 एंड 54 का वेरीफाइड करना इसको। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से जाएगा 16 8 बार में, फिर से 2 से जाएगा 84 बार में, फिर से 2 से जाएगा 42 बार में, फिर से 2 से जाएगा 21 बार में। अब हमारे पास 21 आ गया जो कि 3 से फिर 7 से 1 बार में। अब इसके बाद हम लोग 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे जो 2 से जाएगा 27 बार में, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। तो यहाँ पर 336 का 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 2 है, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद 54 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक, तब कह सकते हैं इन दोनों में क्या मैच करता है, कौन कौन से नंबर्स मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है और यहाँ भी 2 मैच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ 3 मैच कर रहा है और यहाँ भी 3 मैच कर रहा है। तो HCF जो हमारा हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6 हो जाएगा। और जो LCM है उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मिल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324। देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 मिलेगा और इन 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। इसके बाद 4 और 4 का 16 हो जाएगा, 21 और 9 का 189 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 हमें मिल जाएगा। अब हमें वेरीफाई करने की बारी आ गई, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई में हमने जैसे कहा था कि एलसीएम जो होगा मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ के और ये इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या मिला है। हमारा एलसीएम जो मिला है वो मिला है
3024 मल्टीप्लाई 6 इक्वल हो जाएगा, जो नंबर था हमारा नंबर क्या था 336 एंड 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18144 जो कि इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी सेम बात मिलती है। तो कहेंगे कि RHF जो है LHF जो है इक्वल हो गया RHS के, जो कि वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन में हमें केवल वेरीफाइड करने के लिए पूछ रहा था, इसलिए हमने इसे वेरीफाइड किया है। बाकी क्वेश्चन जो है इसके बाद जो क्वेश्चन 3 नंबर है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।